याद करो, अभी हम सबका एग्जाम है और आप सबने बहुत सबका रिक्वेस्ट था कि हम इशू अकाउंटिंग फॉर इशू ऑफ शेयर्स पे वीडियो बनाए। तो दीज आर रिवीजन लेक्चर्स। यहां पर हम जितने कॉन्सेप्चुअल, जितने न्यूमेरिकल पार्ट है वो सारे के सारे डिटेल्स में कवर करने वाले हैं। हाँ, थोड़े से थ्योरेटिकल पार्ट को हम इग्नोर करेंगे। अगर आपको उनका भी डिटेल वीडियो चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक है, आप ऐप डाउनलोड करें और वहां से डिटेल्स लेक्चर वीडियो देख सकते हैं। इनमें हम रिवीजन लेक्चर है, थोड़ा सा हम स्पीड होंगे और मुझे उम्मीद है कि आप सबने सब चैप्टर कवर किया है। दीज आर रिविजन्स लेक्चर। सो स्टिल आई विल ट्राई कि हर एक टॉपिक हम कवर करें, जिससे कि आप इतना भी करके आते हैं, इट्स मोर देन एनफ। और अकाउंटिंग फॉर इशू ऑफ शेयर्स वेरी मच इंपॉर्टेंट इफ यू आर फ्रॉम सीएचएसई और वेदर इफ यू आर फ्रॉम सीबीएसई। सो लेट्स बिगिन। देखो, सबसे पहले हम जान लेते हैं कॉन्सेप्ट शेयर्स क्या है। अगेन आई एम सेइंग कि हम थोड़ा सा फास्ट में चलेंगे। लेक्चर वीडियो में हमने डिटेल्स के बारे में डिस्कस किया हुआ है। देखो, मान लो ये एक कंपनी है, हमने एक कंपनी बनाई एनटी लिमिटेड। आई होप कंपनी क्या है मालूम है। बहुत सारे लोग मिलकर जब एक बिजनेस करते हैं उसको हम कंपनी बोलते हैं। ठीक है, इसका डिटेल तुमने 11th में और इसके बीएसटी वाले में पार्ट में डिस्कस किया होगा। मान लो इस कंपनी का जो कैपिटल है वो से 10 करोड़ है। ओके, अब इसके ओनर ने क्या किया, सोचा कि इसका 20%, ओके, यानी कि 20 लाख इन्होंने पब्लिक से सोचा, पब्लिक से हम इसको बेच के और पब्लिक से पैसे लें। ये जो 20 लाख टोटल है, ये टोटल कैपिटल कितना है, 10 करोड़। ये जो पब्लिक से हम पैसा लेने वाले हैं, लोगों को इन्होंने बोला कि आप हमारे बिजनेस में पैसे लगाओ और पब्लिक इनके बिजनेस में पैसे क्या करेगी, इन्वेस्ट करेगी। ओके, और इस बिजनेस का जो भी प्रॉफिट हुआ, से मान लेते हैं इस बिजनेस का 10 लाख प्रॉफिट हुआ, तो 80% कंपनी के अदर ओनर जो प्रमोटर वगैरह वो लोग लेंगे, और इसका जो 20% है, ये जो लोग हैं जिनको हम बोलते हैं जो पब्लिक है, इस पब्लिक को हम बांट देंगे। ठीक है, अब ये जो पैसे पब्लिक कंपनी में इन्वेस्ट कर रही है, पैसे लगा रही है, इसका कोई प्रूफ चाहिए। तो कंपनी के ओनर ने क्या किया, इस 20 लाख को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। से इसको डिवाइड कर दिया 2 लाख पार्ट में। तो जो एक पार्ट आया, इस पार्ट को हम बोलते हैं शेयर्स। शेयर्स क्यों बोलते हैं, बिकॉज ये एक पार्ट है जिसको हिंदी में हम भाग बोलते हैं, और ये 2 लाख हिस्सा, 2 लाख पार्ट पब्लिक को इन्होंने बेच दिया। ठीक है, और जिन लोगों ने ये परचेज किया होगा, जिन लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया होगा, उन्हें एक सर्टिफिकेट मिला होगा जिसको हम बोलते हैं शेयर सर्टिफिकेट। हालांकि आजकल ये डिजिटली आता है, ये कम आता है, बट स्टिल इनको एक सर्टिफिकेट मिल गया, और ये सर्टिफिकेट मार्केट में ट्रेडेबल है, इसको मार्केट में सेल किया जा सकता है। ठीक है, अब कंपनी इन जो लोगों से, जिन लोगों से कंपनी ने पैसे लिए, उन पब्लिक को हम बोलते हैं शेयर होल्डर। ठीक है, उम्मीद है इतनी बात समझ में आई। ओके, अब देखो, जो लोगों ने पैसे लगाए, जिस फॉर्म में लगाए, उसको हम क्या बोलते हैं, शेयर्स बोलते हैं। ये जो शेयर्स होता है बेसिकली 2 तरह का हो सकता है। फिर से बोल रहा हूं, ये एकदम मैं शॉर्ट में तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूं। ये मान के कि तुम पहले से ये सब जानते हो, नहीं जानते तो हमारा ऐप डाउनलोड करो और डिटेल इसके ऊपर वीडियो देख सकते हो। तो 2 तरह का शेयर्स होता है, पहले को बोलते हैं प्रीफरेंस शेयर्स और एक को बोलते हैं इक्विटी शेयर्स। देखो, नाम में ही मालूम है, प्रीफरेंस वर्ड का मतलब क्या होता है, प्रायोरिटी देना। जैसे बोलते हैं लेडीज फर्स्ट, दैट मींस वी आर गोइंग टू गिव प्रीफरेंस टू लेडीज ओवर द जेंट्स। सिमिलरली इन लोगों को 2 प्रीफरेंस मिलता है। किनको, जो लोगों ने प्रीफरेंस शेयर लिया उनको 2 प्रीफरेंस मिलता है। एक पेमेंट ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है, जो कंपनी पैसे कमाती है, लोगों में जो बांटती है, दैट्स कॉल्ड डिविडेंड। इनको सबसे पहले डिविडेंड मिलेगा इसके ऊपर, यानी कि पहले प्रेफरेंस को मिलेगा, फिर मिलेगा इक्विटी को।
और इनको जब कंपनी बंद होगी, इनको जब रिपेमेंट करना होगा क्या, कैपिटल, तो इनको सबसे पहले इनको रिपेमेंट किया जाएगा और इसको हम बोलते हैं जनरली ऑर्डिनरी शेयर्स। ठीक है, ये आम शेयर्स हैं, जैसे कि हम आम पब्लिक हैं तो हमारे पास एक राइट है क्या, जैसे तो अगर देखोगे इंडिया में नॉर्मली आम पब्लिक ही सरकार बनाती, कैसे, बाय गिविंग द वोट्स। सिमिलरली दे हैव द वोटिंग पावर्स, बट इन लोगों को जो नेता लोग हैं उनको कुछ प्रेफरेंसेस मिलता है, तो दे आर द प्रीफर, दे हैव गेट सम प्रेफरेंसेस ओवर द इक्विटी। ओके, एंड इनके पास डू नॉट हैव एनी such preference. However, accounting for issue is same in both cases. दोनों केसेस में जो अकाउंटिंग फॉर इशू है वो सेम होता है। ओके, अब देखो जो कैपिटल बना उस कैपिटल को हम बोलते हैं शेयर कैपिटल, क्योंकि ओनरशिप पैसा लगाते हैं, जो शेयर होल्डर थे उनको हम ओनर ही बोलते हैं। इसको हम मेन मेजरली 3 भाग में बांट सकते हैं। ठीक है, और भी भाग में बांट सकते हैं, मेजर 3 पार्ट है। ठीक है, एक को हम बोलते हैं ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, दूसरा इशूड शेयर कैपिटल, तीसरा सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। ठीक है, मैं अगेन बोल रहा हूं, ये सारी पॉइंट जो तुम्हें न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए वो बता रहा हूं, हालांकि अनइश्यूड भी होता है, अनसब्सक्राइब भी होता है, लेकिन हम मेजर 3 अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं ऑथराइज क्या होता है। तो तुमने सुना होगा जितनी भी कंपनी है उनका 2 मेन डॉक्यूमेंट होता है, एमओए और एओए। एमओए याद है ना, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, याद करो, जो कि सबसे मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कंपनी का ऑब्जेक्ट लिखा होता है, इसी में कंपनी का कैपिटल लिखा होता है। तो इसमें जितना सपोज कंपनी का कैपिटल 10 करोड़ लिखा हुआ है, इस 10 करोड़ को हम बोलते हैं ऑथराइज कैपिटल, और एक कंपनी इस ऑथराइज कैपिटल के बराबर ही शेयर इशू कर सकता है ड्यूरिंग लाइफ टाइम। हाँ, इट कैन बी चेंज्ड। नेक्स्ट, मान लो 10 करोड़ में से फिलहाल कंपनी ने सिर्फ 1 करोड़ शेयर पब्लिक को ऑफर किया। क्या किया? पब्लिक को ऑफर किया, चाहे वो कैश के लिए हो चाहे अदर देन कैश के लिए हो, इसको हम बोलेंगे इश्यूड कैपिटल। अब मान लो मेरे पास एक 10 लाख पीस सामान है, लेकिन लोगों ने, जरूरी है कि मैं लोगों को ऑफर कर रहा हूं 10 लाख पीस सामान या कुछ पीस सामान ऑफर कर रहा हूं, मान लो मेरी एक शॉप है, जरूरी नहीं है कि लोग सारा का सारा सामान ले ले, हो सकता है कम ले, हो सकता है एग्जैक्टली उतना ले ले, हो सकता है ज्यादा डिमांड करें। तो जितना लोगों ने हमें, पब्लिक ने जितना अप्लाई किया उसको हम बोलते हैं सब्सक्राइब। ये क्या था? जो हमने ऑफर टू पब्लिक किया। ठीक है, अब ये सब्सक्राइब है, ये 3 तरह का हो सकता है। अगर पब्लिक ने पूरा का पूरा मान लिया उसको हम बोलते हैं फुल सब्सक्रिप्शन, कम मांगा अंडर सब्सक्रिप्शन, ज्यादा मांगा ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, एक होता है कॉल्ड अप कैपिटल। देखो, जितना भी कंपनी का पैसा हम आगे चल के पढ़ेंगे उसमें से कंपनी उसको पार्ट पार्ट करके मांगता है, तो जितना पार्ट कंपनी ने शेयर होल्डर से मांगा उसको हम बोलते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। ओके, और जितना पब्लिक ने दे दिया उसको हम बोलते हैं पेड अप, यानी कि अमाउंट पेड अप बाय शेयर होल्डर्स। जो लोगों ने अभी तक नहीं दिया, मांगने के बाद भी, उसको हम बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। तो ये डिटेल समझ में आया? यस सर।
अब देखो, जब भी अकाउंटिंग फॉर इश्यू ऑफ शेयर्स करने वाले हैं, अकाउंटिंग बेसिकली, अब देखो जब हम शेयर इशू करें, पहले तो ये जान लो कि हम शेयर इशू कर रहे हैं यानी कि कैश इन्वॉल्व है, जहां पैसा वहां हम जैसे अकाउंटेंट लोग, इसका मतलब हमें पैसे जो आ रहे हैं, जो शेयर होल्डर पैसे जमा कर रहे हैं, जैसे मैंने ये बताया, मान लो सपोज ये कंपनी है, ये शेयर होल्डर, तो ये जब कंपनी में पैसे लगाएंगे, इसका मतलब मनी आया, मनी आया मतलब ट्रांजेक्शन हुआ, इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने को हम बोलते हैं अकाउंटिंग फॉर इश्यू ऑफ शेयर्स। अब जो अकाउंटिंग फॉर इश्यू ऑफ शेयर्स है, इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है, दो चीज पे डिपेंड करता है। क्या? अकाउंटिंग फॉर इश्यू ऑफ शेयर्स, नंबर वन कि मोड क्या है, हम किस लिए अकाउंटिंग, किस लिए शेयर्स को इश्यू कर रहे हैं। माइट भी हम शेयर इश्यू करते हो फॉर कैश, अगेन कैश में क्या हम लमसम एक साथ पैसा मांग ले रहे हैं या इंस्टॉलमेंट में मांग रहे हैं, या और सेकंड जो जिस पे डिपेंड करता है दैट इज कॉल्ड योर प्राइस। तो दो चीजें डिपेंड किया, मोड यानी कि हमने एक शेयर इशू क्यों किया, फॉर कंसिडरेशन यानी कि कुछ सामान परचेस किया बदले में शेयर दे दिया, या कैश के लिए इशू किया, और दूसरा प्राइस, किस प्राइस में इशू किया, इट मे बी पार, प्रीमियम और डिस्काउंट, जो हम आगे चल के पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आते हैं मोड, जिसमें मैंने तुम्हें बताया मोड हो सकता है फॉर कैश, यानी हम शेयर इशू कर रहे हैं पब्लिक को कैश के लिए। कैश अगेन दो तरह से कंपनी मांग सकता है, एक लमसम मतलब एक साथ ही सारा पैसा मांग लिया, और दूसरे को बोलते हैं इंस्टॉलमेंट। जो मोस्टली हमारे एग्जाम में आता है वो ये आता है, यानी कि इंस्टॉलमेंट आता है। तो पहले हम इंस्टॉलमेंट वाली बात करेंगे, फिर एंड में लमसम भी कवर करेंगे। दूसरा हो सकता है फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, जैसे हमने बताया कि सपोज कंपनी ने कोई एसेट परचेस किया, बदले में शेयर दे दिया, प्रमोटर को शेयर दे दिया, तो इन सबको हम बोलते हैं इश्यू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश। तो पहले आते, अब आते नेक्स्ट इश्यू ऑफ शेयर्स का प्राइस। प्राइस हो सकता है तीन, पहला एट पार, दूसरा एट प्रीमियम एंड तीसरा एट डिस्काउंट। हालांकि आजकल डिस्काउंट में शेयर्स नहीं इशू होता, एक दो एक्सेप्शन को छोड़ के, बट हम स्टिल एक बार जान लेंगे। देखो तुम्हारे स्क्रीन पे जो दिख रहा है एक मूवी का टिकट है, यहां जो देखोगे ना एक प्राइस दिख रहा है, ठीक है। ये प्राइस कहां लिखा है सर? ये प्राइस लिखा है टिकट के फेस पे, तो इस प्राइस को हम क्या बोलेंगे? फेस वैल्यू। ओके, मान लो सपोज तुम जब ये मूवी देखने गए तो ये टिकट पे तो लिखा है 120, लेकिन बिकॉज ऑफ एनी रीजन ये हाउसफुल मूवी थी और तुमने मार्केट से इसे ब्लैक में परचेज किया से 200 में, तो तुम्हारे लिए यानी कि ये जो एक्स्ट्रा पैसा तुम पे कर रहे हो इसको हम बोलने वाले हैं इशू प्राइस, ठीक है। हालांकि इशू प्राइस मार्केट प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, फिलहाल यही जान लो। ओके, तो फेस वैल्यू क्या है? जो उस टिकट पे लिखा हुआ है। जैसे देखो तुम्हें दिख रहा होगा अपने स्क्रीन पे एक शेयर सर्टिफिकेट इमेज है, यहां देखोगे तो तुम्हें देखो एक दिया 10 रुपया, 100 रुपया, ये जो 10 रुपया 100 रुपया दिया है इसको हम बोलते हैं फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू। ओके, अब आते हैं इश्यू ऑफ शेयर पार किसको बोलते हैं? पार वर्ड का ही मतलब होता है इक्वल। पार का मतलब क्या होता है? इक्वल। जब इश्यू प्राइस, जितना तुम शेयर कंपनी लोगों को बेच रहा है और जितना शेयर का रेट है वो दोनों अगर बराबर होगा इसको बोलते हैं इश्यू प्राइस। सॉरी, इट इज कॉल्ड एज पार, इशूड एट पार। फॉर एग्जांपल 10 का शेयर कंपनी 10 में ही बेच रहा है तो इसको हम बोलेंगे इशूड एट पार, ठीक है। कुछ भी क्वेश्चन नहीं दिया तो अकाउंटिंग पर्पस पॉइंट ऑफ व्यू इस पार वैल्यू को और फेस वैल्यू को हम यूज करते हैं। रियल लाइफ में शेयर्स अलग प्राइस में ट्रेड होता है, दैट इज नॉट यूज फॉर अकाउंटिंग पर्पस। अकाउंटिंग पर्पस के जो हम पढ़ने वाले हैं वही यूज होता है। दूसरा है एट प्रीमियम। प्रीमियम वर्ड का मतलब था एक्स्ट्रा। अगर 10 की कंपनी मार्केट में शेयर इशू कर रही है, 10 वाले शेयर को मार्केट में इशू कर रही है देश से 12 में 15 में, जो एक्स्ट्रा पैसा है दैट्स कॉल्ड प्रीमियम। यानी कि shares have been issued at value that is more than its face value, ठीक है। 10 का शेयर कितना में इशू हो रहा है? 15 में, दिस इज कॉल्ड प्रीमियम। अब देखो प्रीमियम कहां का, जो एक्स्ट्रा पैसा कंपनी यूज करता है, पैसा कलेक्ट किया, उसका भी यूज ऑलरेडी कंपनीज एक्ट में प्रेस्क्राइब है। ये कभी कभी हमारे पास 2 या 3 मार्क में पूछता है कि कहां का प्रीमियम यूज हो सकता है। तो सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 52 में इसके यूजेस बताए गए हैं। ये इसके 6 यूज है। पहला, फुल्ली पेड बोनस इशू करने में, प्रीमियम एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ करने में, डिस्काउंट ऑन लॉस रिटर्न ऑफ करने में, प्रीमियम रिडम्पशन देने में, एक्सपेंसेस वगैरह जो इशू में हुआ उसको रिटर्न ऑफ करने में, और ओन बायबैक ऑफ शेयर्स यानी ओन शेयर्स को परचेज करने में इस प्रीमियम को हम इस एक्स्ट्रा पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं। इशू डिस्काउंट, हालांकि डिस्काउंट में शेयर आजकल इशू नहीं होता। थ्योरेटिकली हमें जानना है जब इश्यू प्राइस कम है फेस वैल्यू से,
10 का शेयर मान लो अगर 9 में बिक रहा है, इट इज कॉल्ड इशूड डिस्काउंट। ठीक है, एज पर सेक्शन 53, ये सेक्शन तुमको याद रखना है, डज नॉट अलाउ अ कंपनी टू इशू शेयर्स एट डिस्काउंट एक्सेप्ट सिंडिकेटेड शेयर्स। ओके, अब शेयर इशू कैसे होता है? तो देखो, सबसे पहले कंपनी क्या करती है, एक प्रोस्पेक्टस बनाती है। प्रोस्पेक्टस तुम्हें याद होगा, बीएससी में पढ़ा होगा। एक कंपनी का डिटेल्स जिसमें रहता है कंपनी क्या है, कंपनी के बैकग्राउंड क्या है, कंपनी क्यों फंड रेज करना चाहती है, सारी बातें उस कंपनी में होता है। साथ में एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है और वो इशू करता है कंपनी। लोग उसी को प्रोस्पेक्टस को पढ़ के डिसाइड करते हैं कि वेदर दे हैव टू इन्वेस्ट इन दिस कंपनी और नॉट। साथ में उसके बाद लोग कुछ पैसे एप्लीकेशन जो कंपनी डिमांड करती है, वो एप्लीकेशन के साथ, एक फॉर्म के साथ पैसे जमा करते हैं कंपनी के पास, उसको बोलते हैं रिसीट ऑफ एप्लीकेशन। फिर कंपनी डिसाइड करती है किसको शेयर बेचना है, किसको नहीं बेचना। जिसको शेयर देना हो उसको बोलते हैं अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। ऐसा सोच सकते हो कि जैसे अगर मान लो तुम्हें कॉलेज में एडमिशन लेना, तो पहले हम कॉलेज के बारे में पता करते हैं। कैसे पता करते हैं? कॉलेज एक प्रोस्पेक्टस होता है, आजकल वेबसाइट हो गया, पहले प्रोस्पेक्टस आता था। उसको पढ़ने के बाद उसमें एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है, उस फॉर्म को हम भरते थे और कॉलेज में फीस के साथ जमा कर देते थे। कॉलेज वाला दिखता था कि भाई इसको ये मार्क्स इसके सुटेबल है कि नहीं, या हमारे कट ऑफ लिस्ट के अंदर आता है कि नहीं आता। उसके बाद तुमको वो एडमिशन देता था और तुम्हें एक रोल नंबर अलॉट करता था। सिमिलर एक कंपनी भी तुम्हें एक नंबर अलॉट करती है, इसको हम शेयर नंबर बोलते हैं। शेयर सर्टिफिकेट लिखा होता है, आजकल ये डिजिटली आता है, तो इसलिए नंबर्स हट गए। नेक्स्ट है, सारा पैसा कंपनी, रिमेनिंग पैसा कंपनी पार्ट पार्ट करके मांगती है, जिसको हम बोलते हैं कॉल मनी। तो बेसिकली दीज आर द 4 स्टेप्स जिसमें कंपनी शेयर इशू करता है। नंबर 1 प्रोस्पेक्टस इशू करना, दूसरा एप्लीकेशन मनी लेना, अलॉटमेंट शेयर करना एंड कॉल करना। ठीक है, तो प्रोस्पेक्ट वाला में बताया, एक कंपनी का डिटेल्स, एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कंपनी की डिटेल्स दिया होता है और इसके के बेसिस पे लोग डिसाइड करते हैं हमें शेयर्स लेना है या नहीं लेना। जब हमें एप्लीकेशन मनी मिलेगा तो एंट्री हम पास करते हैं, पैसा आया, और यहां जितनी भी एंट्रीज है सारी की सारी एंट्रीज हमारी होती है थ्रू बैंक। ओके, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर कैपिटल, ये सारा हम डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। अलॉटमेंट, जिन लोगों को अलॉटमेंट कंपनी शेयर अलॉट करती है उनको एक लेटर देती है, भाई हम आपको ये नंबर का शेयर अलॉट कर रहे हैं, इतना शेयर अलॉट कर रहे हैं। जिनको अलॉट नहीं करती उनको एक लेटर भेजती है, लेटर रिग्रेट, और अलॉटमेंट की ये एंट्री होती है। इसके बारे में डिटेल आगे चल के पढ़ने वाले डिटेल्स। फिर कंपनी कॉल करती है, जो नॉर्मली 25% से ज्यादा कॉल नहीं हो सकता, मिनिमम 1 मंथ का गैप होना चाहिए 2 कॉल के बीच में, उसकी एंट्री सी होती है। ये सारी एंट्री में डिटेल्स मैं बताने वाला हूं, सो टेंशन मत लो। ओके, अब देखो आते हैं, जैसे मैंने बताया कि हर कंपनी क्या करती है, पहले पार्ट में हम आते हैं इंस्टॉलमेंट वाले में। तो जैसे अगर मान लो तुम्हें बीकॉम पढ़ना है, तो बीकॉम में कॉलेज क्या करता है, तुमसे कैसे कैसे फीस लेता है। पहला फीस लेता है तुमसे एप्लीकेशन अप्लाई करने का, है ना। आजकल ऑनलाइन लगा तो कम पैसे लगता है, बट लगते हैं। दूसरा, जब तुमको एडमिशन मिलेगा, फिर बीकॉम पढ़ तो फर्स्ट ईयर की फी लगेगी, बीकॉम फर्स्ट ईयर की, फिर बीकॉम सेकेंड ईयर की एंड बीकॉम फाइनल ईयर की। सेम कंपनी तुमसे 5 बार में पैसे मांग सकता है। ये इंस्टॉलमेंट कम हो सकते हैं, ज्यादा नहीं हो सकते। नंबर 1, जब हम अप्लाई करते हैं तो जो पैसा जो देते हैं उस इंस्टॉलमेंट को बोलते हैं शेयर एप्लीकेशन मनी। जब कंपनी हमें शेयर अलॉट करती है तो जो हम पैसा देते हैं दैट को शेयर अलॉटमेंट मनी। थर्ड, जो कंपनी हमसे थर्ड इंस्टॉलमेंट मांगती है दैट को शेयर फर्स्ट कॉल मनी, फिर शेयर सेकंड कॉल एंड लास्ट वन इज कॉल्ड शेयर फाइनल कॉल। अब देखो, जितने भी तुमने इंस्टॉलमेंट पढ़े, ये मैं शॉर्टकट बता रहा हूं एंट्रीज याद करने के, ठीक है। तो ध्यान सुनो, जितने भी इन्हीं सारे इंस्टॉलमेंट को जो पैसे आए उनको हमें रिकॉर्ड करना है। इनके रिकॉर्ड करने की 2 एंट्री होती है, एक को हम बोलते हैं ड्यू एंट्री, एक को बोलते हैं रिसिप्ट एंट्री। ये ध्यान रखना, ड्यू एंट्री का मतलब हुआ जहां पर तुम कैपिटल में पैसे ट्रांसफर कर रहे हो। रिसिप्ट एंट्री जब तुमको पैसे मिल रहे हैं। 2 एंट्री क्यों पास करें, बिकॉज देयर इज अ गैप बिटवीन रिसिप्ट एंड ड्यू। कंपनी आज डिसाइड किया, नोटिस भेजेगा, कुछ दिन बाद लोग पैसे भेजेंगे, सो देयर इज अ गैप। जिस दिन कंपनी डिसाइड किया, एक एंट्री पास कर लेगा, जब पैसे आएगा अगेन एक एंट्री पास करेगा, पैसे आने का। तो 2 एंट्री हो गया, ड्यू एंड रिसिप्ट। याद रखना, ड्यू में, फिर से बोलो, ड्यू एंट्री में हर बार शेयर कैपिटल क्रेडिट। क्या बोला मैंने? ड्यू एंट्री में हर बार शेयर कैपिटल क्रेडिट, और रिसिप्ट एंट्री में बैंक हमेशा डेबिट। वापस पहले ड्यू की बात कर लेते हैं। ड्यू एंट्री में शेयर कैपिटल हमेशा क्रेडिट, और जिस इंस्टॉलमेंट की एंट्री पास कर रहे हैं वो डेबिट। फॉर एग्जांपल, मैं अलॉटमेंट की ड्यू एंट्री पास कर रहा हूं, तो एंट्री क्या हो गया, कैपिटल हमेशा क्रेडिट, तो कैपिटल क्रेडिट हो गया। जिस इंस्टॉलमेंट की एंट्री पास करूं डेबिट, मतलब अलॉटमेंट डेबिट, तो एंट्री क्या हो गया, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। मान लो फर्स्ट कॉल की एंट्री पास कर रहा हूं, तो इंस्टॉलमेंट क्या है, फर्स्ट कॉल, वो डेबिट, और क्या क्रेडिट, कैपिटल क्रेडिट। रिसिप्ट एंट्री में हमेशा बैंक क्रेडिट, बैंक डेबिट, और जिस इंस्टॉलमेंट की एंट्री पास कर रहे हो वो क्रेडिट।
फॉर एग्जाम्पल मैं अलॉटमेंट की रिसीव एंट्री पास कर रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, बैंक को डेबिट करूंगा और अलॉटमेंट को क्रेडिट करूंगा। तो एंट्री क्या हो गई, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, स्टिल एक बार हम डिटेल सारा एंट्री चेक कर लेते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन में याद रखना, सबसे पहले हम रिसीव एंट्री पास करते हैं, देन ड्यू, रेस्ट में पहले ड्यू एंड फिर रिसिप्ट। पहले आते हैं रिसीव एंट्री, क्या होगा मैंने बताया, हमेशा बैंक डेबिट, और जिस इंस्टॉलमेंट की एंट्री पास करें क्रेडिट, यहां किसकी पास कर रहे हैं सर, एप्लीकेशन की, तो एप्लीकेशन क्या होगा क्रेडिट। ड्यू एंट्री में क्या होगा, कैपिटल हमेशा क्रेडिट, जिसकी एंट्री पास करें डेबिट, किसकी एंट्री पास कर रहे हैं अलॉटमेंट की, सॉरी एप्लीकेशन की, तो एप्लीकेशन डेबिट, एंट्री एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट में क्या होगा बताओ, सबसे पहले ड्यू एंट्री पास करेंगे, ड्यू एंट्री में कैपिटल हमेशा क्रेडिट होता है, और जिसकी एंट्री पास कर रहे होते हैं डेबिट, तो एंट्री क्या हो गया, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। रिसीव एंट्री में हमेशा बैंक डेबिट, जिसकी एंट्री पास कर रहे जिस इंस्टॉलमेंट के वो क्रेडिट, यानी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट। फर्स्ट कॉल पहले ड्यू, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, ड्यू फर्स्ट कॉल की एंट्री पास कर इसलिए वो डेबिट और कैपिटल हमेशा क्रेडिट। रिसिप्ट में बैंक हमेशा डेबिट, तो बैंक को डेबिट कर देंगे, और किसको क्रेडिट करेंगे, जिसकी एंट्री पास कर रहे हैं, फर्स्ट कॉल की एंट्री पास करें इसलिए फर्स्ट कॉल क्रेडिट। सेम सेकंड कॉल में पहला ड्यू एंट्री इक्विटी शेयर सेकंड कॉल टू शेयर कैपिटल, और बैंक टू शेयर सेकंड कॉल। फाइनल कॉल में सेम, पहले ड्यू एंड देन रिसिप्ट, फाइनल कॉल की एंट्री पास कर रहे हैं इसलिए फाइनल कॉल डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट। ड्यू एंट्री में बैंक डेबिट और इक्विटी फाइनल कॉल क्रेडिट। तो आई होप मेरी बात समझ में आई। यस सर, एक फटाक से नंबर करके देख लेते हैं। मान लो एनटी लिमिटेड ने, एक कंपनी है एनटी लिमिटेड, उसने 30,000 शेयर्स अप्लाई किए, 30,000 शेयर्स इशू किए 10 वाले। पेमेंट मिलने वाला है 3 रुपया ऑन एप्लीकेशन, 3 अलॉटमेंट, 2 फर्स्ट कॉल, 2 फाइनल कॉल, यानी यहां सेकंड कॉल नहीं है, इसको लिखेंगे सेकंड फाइनल कॉल। शेयर सारा शेयर फुल्ली सब्सक्राइब हो गया, इशू आया 8,000 और 4,000 फुल्ली पेड शेयर हमने इशू कर दिया प्रमोटर्स को। तो पहली एंट्री क्या होगी, याद करो एप्लीकेशन की रिसीव एंट्री, तो पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन। अमाउंट कितना लेंगे, जितना शेयर हमने इशू किया इनटू रिस्पेक्टिव इंस्टॉलमेंट। यहां कौन सा इंस्टॉलमेंट है सर, एप्लीकेशन कितने का है 3 का, तो इस 3 को इस 30 से मल्टीप्लाई कर दिया, अमाउंट आया 90,000। ठीक है, फिर ड्यू एंट्री क्या होगा, शेयर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ओके, सेम अमाउंट। अब आते हैं अलॉटमेंट में, पहले तो इस बार ड्यू एंट्री पास करने वाले, एंट्री क्या होगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। अमाउंट कितना लेंगे, वही नंबर ऑफ शेयर्स इशूड इनटू अलॉटमेंट मनी, यानी 30,000 इंटू 3 90,000। फिर बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। फिर आते हैं इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल। फर्स्ट कॉल कैसे आया, देखो 30,000 वही शेयर्स 30,000 इशू किया हमने, फर्स्ट कॉल कितने का है 2 रुपए का है, इसलिए हमने 30,000 इंटू 2 किया 60,000। फिर इक्विटी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर इक्विटी फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड सेम अमाउंट। फिर आते हैं सेकंड फाइनल कॉल या फाइनल कॉल, इक्विटी फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल, सेम अमाउंट 2 रुपया इंटू 30, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी फाइनल कॉल। प्रमोटर्स की जो हमने 8,000 इश्यू एक्सपेंसेस आया, ये हमारा खर्चा है, इसलिए शेयर एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, और जो 4,000 फुल्ली पेड अप हमने, ये 4,000 नंबर ऑफ शेयर्स है इनटू एक का शेयर रेट कितना है 10, यानी 40,000 टोटल। तो इन कॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इसकी जगह हम गुडविल भी लिख सकते थे। सो उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में, और उसको कंटिन्यू करते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।